नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यूरारे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये जो क्यूरारे होम्योपैथिक मेडिसिन है ये बहुत सारे डिसीजेस में काम आता है। स्पेशली जब आपको पैरालिसिस होता है, पक्षाघात होता है, वहां पर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये जो क्यूरारे होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है और कौन से डिसीज कंडीशन में इस क्यूरारे मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको कौन से पोटेंशियल में, कौन से डोसेस में ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो क्यूरारे होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको क्यूरारी भी कहा जाता है और ये जो मेडिसिन है ये टोड यानी कि जो मेंढक होता है उसका जो वेनम होता है, पॉइजन होता है, उससे ये मेडिसिन जो है ये बनाया जाता है। तो इस मेडिसिन के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, जैसे कि ये जो मेडिसिन है ये मांसपेशियों में जो पैरालिसिस होता है, मसल्स में जो पैरालिसिस होता है वहाँ पर काम करता है। लेकिन जब ये पैरालिसिस आपको होता है तो उस वक्त अक्सर क्या होता है कि जब पैरालिसिस होता है तो पेशेंट कभी कभी अनकॉन्शियस हो जाता है और जिस जगह का पैरालिसिस हुआ है वहाँ पर बिल्कुल भी सेंसेशन नहीं होता है। उधर अगर आप छूते हैं उस पार्ट को तो सेंसेशन पेशेंट को मालूम नहीं होता है। लेकिन इस मेडिसिन में उल्टा होता है, जिस पार्ट का पैरालिसिस होता है उस पार्ट का सेंसेशन वैसे कि वैसा ही रहता है। वहाँ अगर हम टच करते हैं तो वो सेंसेशन उसको मालूम पड़ता है, लेकिन उस पार्ट का पैरालिसिस रहता है, वीकनेस वहाँ पर रहता है और इसके अलावा पेशेंट भी कॉन्शियस रहता है। तो ऐसे अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो क्यूरारे मेडिसिन वहाँ पर बिंदास हम दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है ये श्वसन नलिका का पैरालिसिस अगर आपको होता है यानी कि रेस्पिरेटरी मसल्स का अगर आपको पैरालिसिस होता है तो वहाँ पर दिया जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस जैसे शिकायतें होती है, ग्लाइकोसूरिया जैसी शिकायतें होती है, वहाँ पर ये मेडिसिन दिया जाता है। इसके अलावा ये मेडिसिन क्या करता है, जब आप किसी पेशेंट में देते हैं तो आपके शरीर में जो एड्रेनालिन सिक्रीट होता है तो उसमें उस सिक्रीशन को कम कर देता है और आपके शरीर में एड्रेनालिन को कम कर देता है। ये जो मेडिसिन है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है लीवर सिरोसिस में। जब आपके लीवर का सिरोसिस हो जाता है और आप बाइल की उल्टियाँ करते हैं तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन दिया जाता है। ये जो मेडिसिन है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या क्या फिजिकल जनरल सिम्टम्स होते हैं, उसके बारे में हम सिस्टम वाइज अब हम बात करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं ये जो मेडिसिन है इसके माइंड के संबंधित क्या क्या परेशानियां होती है। तो माइंड में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो सोचने में बिल्कुल भी असमर्थ होता है, यानी कि किसी चीज़ को उसको अगर सोचना है तो वो भी वो नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा आलसी रहता है, भुलक्कड़ रहता है और इसके साथ वो बहुत ज़्यादा मूर्ख जैसा बिहेवियर करता है। तो वैसे अगर माइंड के सिम्टम्स होते हैं तो वहाँ पर ये मेडिसिन दिया जाता है। सिर दर्द में क्या होता है कि सिर दर्द में आपको चुभने वाला दर्द होता है और स्पेशली आपका जो दाहिना आँख होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको मालूम होता है और ये जो दर्द है, सिर में जो दर्द है वो खिंचा वाला दर्द होता है और आपका सिर जो है पीछे की ओर खींचा जा रहा है ऐसा आपको महसूस होता है। तो वैसे सिर दर्द में मेडिसिन दिया जाता है और इसके साथ सिर दर्द के साथ साथ आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो वहाँ पर भी क्यूरारे मेडिसिन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो मेडिसिन है इसके आँख और नाक कान के संबंधित क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आंखों में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है, आंखें जो है बहुत ज़्यादा हेवी महसूस होते हैं और मुश्किल से उस आंखों को आप ओपन रख सकते हैं क्योंकि हेवीनेस बहुत ज़्यादा होता है, भारीपन बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ आपके पलकें जो है वो बहुत ज़्यादा झुकी हुई आपको महसूस होती है और दाहिने आँख पर बहुत ज़्यादा तेज दर्द रहता है। इसके अलावा आपके कानों में बहुत ज़्यादा अत्यधिक तेज दर्द रहता है, भयानक रहता है और वो दर्द जो है
आपके कान से लेकर आपके पैरों तक पहुंचता है और इस दर्द के कारण आपको लेटना ही पड़ता है। इतना मुश्किल दर्द ये रह सकता है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है इसमें नाक में अगर आपको जुकाम की तकलीफें है तो वहां पर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो मेडिसिन है क्यूरारे, इसके फेस के संबंधित क्या क्या परेशानियां होती है। जैसे कि हमने बात की कि ये मेडिसिन पैरालिसिस के लिए दिया जाता है, पक्षघात के लिए दिया जाता है। तो आपका मुंह और आपके जीभ जो है उसका अगर पैरालिसिस आपको होता है और वो जो है वो दाहिनी और झुकी हुई मिलती है आपका मुंह और जीभ, तो वहां पर दिया जाता है। साथ ही में आपके मुंह और जीभ से कभी कभी लार भी टपकती है और दाहिनी तरफ बहुत ज्यादा खींचा हुआ है, ऐसा आपको मुंह आपका दिखता है, तो वहां पर ये मेडिसिन क्यूरारे हम दे सकते हैं पैरालिसिस के लिए। इसके अलावा ये जो मेडिसिन है ये स्किन कंडीशन में भी दिया जाता है। स्किन कंडीशन में जैसे आपको लेप्रेसी जैसी स्किन की तकलीफें है, एक्जिमा है, इसके साथ आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा इरप्शंस है जो गंदे दिखते हैं, आपकी स्किन जो है वो पूरी तरीके से अगली लुक होता है, डर्टी लुक होता है आपकी स्किन का, और वहाँ पर खुजली बहुत ज़्यादा रहती है, ईचिंग बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन दिया जाता है। ये जो मेडिसिन है ये हाथ पैरों की जो तकलीफें होती है, यानी कि आपके हाथ पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा थकान है, कमजोरी बहुत ज़्यादा है, हाथ पैर में कमजोरी इतनी है कि आप चल भी नहीं सकते हैं, चलते वक्त आप लड़खड़ाते हैं, तो वैसे सिचुएशन में दिया जाता है। साथ ही में आपके रिस्ट जॉइंट में, आपके कलाई में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा वीकनेस रहता है, ऐसा रहता है उसकी उंगलियां भी आप उठा नहीं सकते हैं, इतना दर्द आपके कलाई में, इतना वीकनेस आपके कलाई में रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ बीमारी हो गई जिसके कारण आपके शरीर से पूरा वाइटल फ्लूइड चला गया, जैसे कि आपको वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, या फिर बुखार की तकलीफ है, वहाँ इसमें आपके शरीर का पूरा वाइटल फ्लूइड चला गया, और उसके बाद जो कमजोरी है, उसके बाद जो डेबिलिटी है, थकान है, तो उस वक्त अगर ये क्यूरारे मेडिसिन हम देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जब हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है, सुन्नपन रहता है और पैरालिसिस बहुत ज़्यादा रहता है हाथ में या पैरों में, तो वहाँ पर ये क्यूरारे मेडिसिन दिया जाता है। इस पैरालिसिस के साथ हाथ पैरों में दर्द भी बहुत ज़्यादा रहता है। अब हम बात करते हैं इसके रिस्पायरेटरी सिस्टम के संबंधित क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि स्पेशली रेस्पिरेटरी मसल्स का आपको पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस जो है वो थ्रेटन होता है, यानी कि पैरालिसिस अगर आपको हो जाता है तो आपको रेस्पिरेटरी स्पाज्म बैठ जाता है, और जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और ये एक इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है। जब आपको रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है और आपको सांस लेने में दिक्कतें होती है, डिस्निया होता है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन क्यूरारे हम दे सकते हैं। इसके साथ आपको खांसी आती है, उल्टी आती है, चक्कर आते हैं, और आप बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करते हैं, तो वहाँ पर ये क्यूरारे मेडिसिन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो क्यूरारे मेडिसिन है इसको कौन से पोटेंसी में आप सेवन कर सकते हैं। तो हायर पोटेंसीज में आप दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और एक क्यूरारे मेडिसिन पैरालिसिस के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। सिम्टम सिमिलैरिटी के हिसाब से इस मेडिसिन को आप जरूर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सीएम या फिर 200 पोटेंसी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं आशा करती हूँ क्यूरारे मेडिसिन के बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा और आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।